ये तो बस शुरुआत है। क्या आगे और भी कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सरकार कोई बड़े कदम उठाने जा रही है? जंतर मंतर का क्या कोई उपाय सरकार ने ढूंढ लिया है? क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही बात बन पाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बीते 3 दिन से इस देश का यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि जंतर मंतर का उपाय क्या है, जंतर मंतर क्या है। इसी को समझने के लिए, इसी को जानने के लिए अलग अलग कोशिशें की जा रही हैं। विपक्ष अलग कोशिश कर रहा है, सत्ता पक्ष अलग कोशिश कर रहा है। सरकार के सामने बड़ी मुसीबत यह है कि स्टूडेंट्स के नाम पर एक बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर खड़ा कर दिया गया है और इस प्रोटेस्ट का अब एक अलग रूप भी आए दिन दिल्ली की सड़कों से देखने को मिल रहा है। उधर विपक्ष भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद पर अड़ा हुआ है। संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। आज चौथे दिन भी संसद की कार्रवाई चल नहीं पाई। वजह है नीट पेपर लीक का मसला। विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार नहीं लेती है, तब तक विपक्ष किसी भी चर्चा को तैयार नहीं है। और इसी का नतीजा ये है कि संसद की कार्रवाई शुरू होती है, 1-2 मिनट चलती है, विपक्ष हंगामा करता है, नारेबाजी करता है, स्पीकर समझाने की कोशिश करते हैं और जब ये नारेबाजी नहीं थमती है तो लोकसभा स्पीकर को कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। और ऐसा ही ठीक राज्यसभा में भी हो रहा है। राज्यसभा में भी हंगामा किया जाता है। राज्यसभा के चेयरपर्सन लगातार ये कहते हैं कि आप हंगामे को रोक दीजिए, लेकिन जब विपक्ष हंगामा करता रहता है, नारेबाजी करता रहता है, तो राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ता है। तो ये तो बात रही सदन की। सदन में काम नहीं हो पा रहा है, सदन में कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि ये सरकार मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। अब सवाल ये है कि जब सरकार विपक्ष की बातों को मानने के लिए तैयार है, तो फिर गतिरोध क्यों है? सवाल ये है कि फिर हंगामा क्यों है? जब सरकार ये कह रही है कि नीट के मुद्दे पर हम खुले तौर पर बात करना चाहते हैं, हम समाधान पर बात करना चाहते हैं, हम सियासत नहीं, राजनीति नहीं, हम समाधान पर चर्चा करना चाहते हैं, तो चर्चा हो क्यों नहीं रही? तो सबसे दिलचस्प तो यही है ना कि चर्चा सब कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा को वास्तव में अमली जामा पहनाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। सत्ता पक्ष अपनी जिद पर है कि हम चर्चा करेंगे, विपक्ष अपनी जिद पर है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता है, तब तक हम चर्चा की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए संसद के अंदर, संसद परिसर में जो कुछ भी हो रहा है, इसी रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष के पास एक बड़ा मौका है इस सरकार को घेरने का। 10 साल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी मुद्दे पर बैकफुट पर है। हालांकि कल तक ये सरकार बैकफुट पर थी, लेकिन अब ये सरकार एग्रेसिव मूड में आ गई है और विपक्ष का उसी अंदाज में जवाब दे रही है जिस अंदाज में विपक्ष सवाल पूछ रहा है। क्योंकि आज जब संसद परिसर में विपक्ष के सांसद लामबंद होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तो सत्ता पक्ष के भी जो सांसद थे उसी एग्रेशन में, उतने ही आक्रामक तरीके से विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। एक तरफ विपक्ष कह रहा था धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद ये कह रहे थे कि नीट स्टूडेंट्स का सम्मान करो, चर्चा से समाधान निकालो, संवाद की बात करो। तो ये सब कुछ संसद में चल रहा है, लेकिन संसद के बाहर क्या चल रहा है वो और भी बड़ा है। संसद के बाहर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट का हल निकालने की कोशिश सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार ये जानती है कि ये जनता के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये जनता के इमोशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये युवाओं के फ्यूचर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए सरकार से जो गलतियां पहले हुई, सरकार उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है। सरकार संवाद कर रही है। सोनम वांगचुक से मेदांता अस्पताल में जाकर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की है। सोनम वांगचुक ने अपनी मांगों भरी एक चिट्ठी सरकार को भेज दी है, जिसमें मांग ये है कि सरकार ये वादा करे कि प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगी और जिन पर हो भी गए हैं उनको सरकार वापस ले लेगी। तो सोनम वांगचुक अपनी हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार है, अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र नहीं किया है, यानी सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग को फिलहाल छोड़ दिया है। वो स्टूडेंट्स की बेहतरी की बात कर रहे हैं। अब सरकार इस पर विचार कर रही है, सरकार जल्द ही जवाब देगी सोनम वांगचुक का। तो समझा जा सकता है कि शायद यहाँ से कोई समाधान निकल जाए। लेकिन सिर्फ एक फ्रंट तो है नहीं। सीजेपी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। वो सीजेपी जिसने सोनम वांगचुक को अपना फेस बनाया था, उन सीजेपी के प्रतिनिधियों ने ये ऐलान कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक उनका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा।
अब अगर सोनम वांगचुक अपना प्रोटेस्ट खत्म कर भी देते हैं तो क्या सीजेपी अपना प्रोटेस्ट खत्म करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। सीजेपी ने कल देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सोमवार को जब संसद मार्च की कॉल थी, उस वक्त क्या हुआ था दिल्ली की सड़कों पर आपने देखा था। स्टूडेंट्स को चोटें आई थी, पुलिस वालों को चोटें आई थी, परेशानी थी, पूरी दिल्ली में परेशानी थी। और ऐसा क्या कल भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि फिलहाल दिल्ली तक तो ये आंदोलन सीमित है नहीं, ये आंदोलन तो पूरे देश भर में फैला हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आ रहे हैं। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि जब मसला एक मंत्री के इस्तीफे का ही है, जब जिद इसी बात की है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, तो ये सरकार इस्तीफा ले क्यों नहीं रही है? सवाल ये भी है कि क्या वाकई में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद पूरे देश में फैली ये आग शांत हो जाएगी? क्या एकाएक प्रोटेस्टर्स अपने घर वापस लौट जाएंगे? क्या जंतर मंतर पर जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा? क्या दिल्ली के कनॉट प्लेस से बीते 3 रातों से हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें आनी बंद हो जाएंगी? क्योंकि ये तो तय है कि एक तरफ वो आंदोलनकारी हैं जो नीट मसले पर सरकार की जवाबदेही तय करना चाहते हैं, और एक गुट ऐसा भी है जो इन छात्रों के आंदोलन में मिलकर सिर्फ और सिर्फ अराजकता कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैला रहा है। इसलिए छात्रों को भी सावधान रहने की जरूरत है कि ऐसे तत्वों से सावधान रहें, अपने आंदोलन को हाईजैक ना होने दें। दिल्ली में एसीपी को पीटा जा रहा है, 2 एसीपी घायल हो चुके हैं, सिपाही घायल हो चुके हैं, और उन सिपाहियों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की या पुलिस वालों से, एसीपी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने जो कल रात की कहानी बयां की है वो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। उन पर हमला किया गया, भीड़ ने मारो मारो के नारे लगाए, नुकीली चीजों से उन पर हमला किया गया, चेहरों पर हमला किया गया। आलम ये कि पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए, क्योंकि पुलिस को ये कहा गया है कि आप संयम बरतिए। पुलिस को ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स पर किसी भी तरीके से कोई भी बल प्रयोग नहीं करना है। इसलिए पुलिस संयम बरतते हुए अपनी ड्यूटी तो कर रही है, लेकिन इसी संयम का कुछ अराजक तत्व, कुछ शरारती तत्व, कुछ उपद्रवी तत्व फायदा उठाकर पुलिस पर हमला कर रहे हैं और पुलिस वालों को घायल कर रहे हैं। इसी से एक नैरेटिव ये जोड़ा गया कि दिल्ली पुलिस दबाव में है। इसी से एक नैरेटिव ये जोड़ा गया कि दिल्ली पुलिस डर गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली पुलिस को ये आदेश दिए गए हैं कि युवाओं के खिलाफ नहीं जाना है, स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं जाना है, इसलिए दिल्ली पुलिस संयम बरतते हुए है। लेकिन जिस दिन ऐसा लगेगा कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, उपद्रवी ज्यादा आंदोलनकारियों की भीड़ में मिक्स हो गए हैं, तो कोई बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है। आज जिस तरीके से कनॉट प्लेस को 6:30 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा, यानी कि वहां दुकानें 6:30 बजे के बाद नहीं खुलेंगी, ये एनडीएमसी की तरफ से कह दिया गया है। पहले ही 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, एम्बुलेंस को कनॉट प्लेस में तैनात किया गया है, और सीआरपीएफ की टुकड़ियां कनॉट प्लेस में है, आरएएफ की टुकड़ियां कनॉट प्लेस में है, और दिल्ली पुलिस के जवान भी कनॉट प्लेस में है। हालांकि इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जरूर कहा है कि सरकार क्या स्टूडेंट के साथ बर्बरता करना चाहती है? ऐसा नहीं है। सरकार अपने रुख पर बड़ा स्पष्ट है कि स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अब आते हैं उसी प्रश्न पर लौटकर कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर एक शुरुआत भर है? देखिए, सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर क्या सोच रही है, ये कुछ पॉइंट्स में आपको समझाती हूँ। विवाद आपने समझ लिया, ये नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ मसला है, और इसी को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट अब बहुत बड़ा हो चुका है, जिसमें विपक्ष का इन्वॉल्वमेंट भी है, और विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। अब सवाल ये है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो क्यों नहीं रहा? तो इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ मंत्री नहीं है, बल्कि संगठन के एक बड़े नेता भी हैं। एक अड़चन ये भी है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मान लीजिए कि सरकार ले भी लेती है इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए, तो ये एक उनके विरोधियों को एक बड़ा राजनीतिक हथियार मिल जाएगा, और विपक्ष को ये कहने के लिए रहेगा जनता के सामने कि सरकार उनके दबाव के आगे झुक गई है। ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये कि सरकार ये नहीं किसी भी सूरत हाल में नैरेटिव सेट करना चाहती है, ये किसी भी सूरत हाल में मैसेज नहीं देना चाहती कि ये देश भीड़ तंत्र से चलेगा। सरकार ये कह रही है कि समाधान तो संसद से ही निकलेगा। भीड़ के दबाव में आकर कोई भी फैसला ये सरकार नहीं लेने वाली है। ये कम से कम सरकार के हाल ही के फैसलों को देखकर या हाल ही के रुख को देखकर समझ में आ रहा है। ऐसे वक्त में जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, आज प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया और साफ कहा कि सरकार बड़ी प्रतिबद्ध है, किसी को भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन ये सरकार कर रही है, ताकि पेपर माफिया जो है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये प्रधानमंत्री ने कहा है, तो इससे समझ में आ रहा है कि सरकार सिस्टम को दुरुस्त कर रही है, सरकार पेपर लीक माफियाओं तक पहुंच रही है।
लेकिन एक बड़ी मांग जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं और जो विपक्ष कर रहा है, उस मांग पर अभी सरकार कोई कदम उठाने जा रही है, अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। अभी तक तो ये देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। धर्मेंद्र प्रधान भी सेफ नजर आ रहे हैं। सरकार ये बता रही है कि हम समाधान से इसका चर्चा से हम इसका समाधान निकालना चाहते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक किसी भी सूरत हाल में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो फिलहाल हालात जस के तस नजर आ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है। ये गतिरोध बढ़ता जाएगा, क्योंकि कई राजनीतिक विश्लेषक इसे 27 और 29 के चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। ये बड़ा मौका है जिसमें विपक्ष सरकार को घेर सकता है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नीट के मसले पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके आंदोलन में कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो पुलिस को निशाना बना रहे हैं। और पुलिस खुद अपनी आपबीती बता रही है कि कैसे उनकी लिंचिंग की कोशिश की जा रही है। आरएएफ के जवान को घेर कर मारा जा रहा है। पुलिस वालों को जहां पर जैसे भी पुलिस वाले अगर अकेले मिल जाते हैं तो ये भीड़ घेर कर उनको मारने की या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। ऐसे में जल्द ही सरकार इसका कोई समाधान निकालेगी, ऐसा लग तो रहा है। लेकिन ये सरकार के लिए भी, जितना टाइम सरकार इस मुद्दे पर बाई करेगी, उतना नुकसान सरकार को इस मुद्दे पर हो सकता है, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लेकर क्या सोचते हैं? सरकार के स्टैंड को लेकर क्या सोचते हैं? आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।